अब सपोज करो आपके पास कुछ सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, 3 सब्जेक्ट ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही रखते हैं हम। और इसमें क्या किया हमने, मार्क्स भी डाल देते हैं इनके 3 सब्जेक्ट के। मार्क्स डालने के लिए हमने क्या किया, किसी के डाल दिए हैं 29, किसी के डाल दिए हैं 32 मार्क्स और किसी के डाल दिए हैं 33 मार्क्स, ठीक है। बहुत कम मार्क्स इसलिए जो डाले हैं क्योंकि जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए कम डाले हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नेम का डाल देते हैं, फर्स्ट कॉलम हो गया सब्जेक्ट नेम, ये हो गया मार्क्स, और यहाँ पर हमें शो करना है रिजल्ट। रिजल्ट में ये शो करना है भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ता नहीं है बिल्कुल, तो वो पास थोड़ी नहीं होना चाहिए, फेल होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट में फिर ये फेल हो गया, ठीक है। इसका नाम हमने कुछ भी डाल दिया XYZ। तो इसमें आपको भी ध्यान रखना है, अगर आप भी नहीं पढ़ोगे तो आप भी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, मैथ में आपके 33 मार्क्स आ गए, पासिंग मार्क्स, तो इसमें आ गया है आपका पास, ठीक है। तो अब इसमें जो रिजल्ट हमने मैन्युअली डाला है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटेड इसमें आना चाहिए। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इफ़ वाला फॉर्मूला। इसके मल्टीपल यूजेस हैं इफ़ वाले फॉर्मूले के, तो अभी थोड़ा सा मैं सिंपल वाला रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला और लेंथी वाला आपको बताया तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा फॉर्मूला, जबकि लगना क्या जो चाहिए, ईजी। तो फॉर्मूले का नाम आपको पता लग गया है, इसमें हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ इफ़ फॉर्मूला। तो अब इसमें हम ग्रेड जो है ना, ये पास फेल का स्टेटस ऑटोमेटिकली इसमें असाइन करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सिंटेक्स आपको समझ में आना चाहिए कि जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इफ़ वाला, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स क्या है एक बार देख लेते हैं इसका, जस्ट ए मिनट। सिंटेक्स जैसे कि आपको पता है उसका रूल हो गया, तो सबसे पहले इक्वल देन इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हम डालेंगे कंडीशन। कंडीशन के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे ट्रू, नेक्स्ट में हम डाल देंगे फॉल्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इफ वाले फॉर्मूले में कंडीशन दिया हुआ है और वो कंडीशन पास हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो ये ट्रू वाले ब्लॉक में जो लिखा हुआ है वो आपको शो करेगा। अगर कंडीशन पास नहीं हो रहा है तो फॉल्स वाले ब्लॉक में जो भी आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार और समझते हैं सिंपल तरीके से। सपोज करो आप ट्रैफिक लाइट को जब क्रॉस करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो भाई आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि भाई या तो जो लाइट है वो रेड में है या वो आपके पास ग्रीन में है। अगर रेड है तो आप क्या करते हो, स्टॉप हो जाते हो। और अगर ग्रीन नहीं है, एक्चुअल में ग्रीन है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। और अगर इसका जो कलर है लाइट का वो ग्रीन हो जाता है तो आप आगे मूव करते हो, ठीक है। ये तो हो गया कंडीशन। तो कंडीशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया, भाई ग्रीन है तो आगे मूव हो जाओ और रेड है तो स्टॉप हो जाओ। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे कौन सा ट्रू है, यहाँ पे कौन सा फॉल्स है, तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल और दे देते हैं। ये तो एग्जांपल इसलिए दिया है कि जस्ट आपको कंडीशन का मीनिंग समझ में आ गया। इफ का मतलब हो गया यदि केस में कोई कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो ट्रू वाले ब्लॉक में जो दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके 2-3 वर्जन में आपको बताऊंगा, तो इजी वे में आपको सिंटेक्स समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, वेरी वेरी इजी है। अब कंडीशन में हमने जो है यहाँ पे डाल दिया मार्क्स ग्रेटर देन 33, तो यहाँ हमने डाल दिया है पास और दूसरे उसमें डाल दिया है फेल। अब ध्यान से देखिए इसको, मार्क्स क्या है, मार्क्स है सेल एड्रेस, जो आपका मार्क्स वाला कॉलम है उसका इसमें आप डालेंगे सेल एड्रेस। अगर उस सेल एड्रेस में मार्क्स आपके 33 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, कंडीशन पास हो रही है, या तो मार्क्स भाई 33 से ज़्यादा आएंगे या 33 से कम आएंगे। अब समझ में आ गया ना कंडीशन का मतलब, 33 से ज़्यादा है कंडीशन, दैट मीन्स ट्रू है, ओके है।
और 33 से मार्क्स आपके कम है तो दैट मीन्स कंडीशन पास नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो अब सपोज करो अगर मार्क्स 33 से ज़्यादा है किसी सेल एड्रेस में तो आएगा पास, और 33 से कम है तो आएगा फेल। यही सेम टू सेम सिंटेक्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हाँ, आ गया। अब हमें क्या ध्यान रखना है, इस मार्क्स की जगह हमें इंग्लिश में जो 29 आपके मार्क्स आए हैं इसका आप डालोगे सेल एड्रेस, दैट इज C3। सेल एड्रेस हमने डाल दिया, दैट इज C3। तो क्या सेल एड्रेस C3 में दिए हुए जो मार्क्स हैं क्या वो 33 से ज़्यादा है? नहीं है, तो नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, फेल हो रही है। तो फेल हो रही है तो आपके सामने क्या लिखा हुआ आएगा? फेल, कि भाई आपका जो है इंग्लिश के अंदर फेल हो गए हो। आ गया, प्रिंट भी हो गया रिजल्ट। क्लियर है? अब अगर यहाँ पर आपने मार्क्स अपने कर दिए हैं 35, चलो पासिंग मार्क्स तो आ ही गए, ले देंगे, तो अब क्या हो गए? पास आ गए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 32 डालूंगा तो क्या आएगा? फेल आएगा। 33 डालेंगे तो भी फेल आएगा। अब आप बोलोगे भाई 33 वाला तो पास होता है, यहाँ पर फेल क्यों आ रहा है? तो उसके लिए एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, आप ध्यान से इसको देखना। क्योंकि उससे पहले जो कंडीशन थी हमारे पास, दैट इज 33 ग्रेटर देन 33, क्या 33 से बड़ा है? नहीं है, फॉल्स हो रही है कंडीशन, तो इसलिए यहाँ पे फेल आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आपके मार्क्स 33 आ जाते हैं तो आप पास हो जाए, आपको फेल ना किया जाए, हम क्या करेंगे? 33 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला सिंबल लगा देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो भी कंडीशन क्या है? पास है। अब हम क्या करेंगे? इसी में एक इक्वल टू का सिंबल और जोड़ देंगे। सेल एड्रेस C3 में दिए हुए मार्क्स या तो ग्रेटर देन हो या बराबर हो 33 के। ग्रेटर देन नहीं है लेकिन बराबर है 33 के, दैट मीन्स कंडीशन पास है। पास है तो आपका रिजल्ट भी पास ही आएगा। एंटर करते हैं, पास आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आप 32 डालोगे तो फेल हो जाओगे, 33 अगर मार्क्स ले आते हो तो पास हो जाओगे। अब आता है तो यहाँ पर भी हमें रिजल्ट शो कराना है। तो अभी तक तो आपने क्या सीखा भाई, हर बार सेल एड्रेस में फॉर्मूला आप लगा रहे हो, टाइप कर रहे हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट, जो आपको मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तो शॉर्टकट का तरीका यही है, इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद नीचे 2 सेल में अप्लाई करना है, सिलेक्ट करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? फॉर्मूला आपका कॉपी पेस्ट हो गया है। आपको हर बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका पास फेल शो करो। तो फॉर्मूला आपका बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल कंडीशन का ये जो सिंबल है इसका आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब इफ वाला फॉर्मूला का थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे यूज होता है। ठीक है, इसको हमें बॉर्डर में और डाल देते हैं। इसमें एक शॉर्टकट का भी आपको पता लग गया। जैसे शॉर्टकट मैंने आपको बता ही दिया है, वो एक बार शॉर्टकट को अच्छी तरीके से समझा भी देते हैं। तो समझाने के लिए एक हमें हॉरिजॉन्टल में मार्कशीट चाहिए होगी, तो फटाफट एक 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट हम तैयार कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल में। जस्ट ए मिनट, मैं पहले इसके ना मार्क्स असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ट्रांसपोज फार्मूला तो आपको बताया हुआ है ना मैंने आपको। ट्रांसपोज हमने लगाया, सेल एड्रेस लगाया, देन क्लोज डबल किया है, दोबारा लगाते हैं। 3 सेल को सिलेक्ट किया, इजिकल टू ट्रांसपोज सेल एड्रेस सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। अभी भी गड़बड़ है, नहीं स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं है। एक बार चलो और ट्राई कर लेते हैं। ट्रांसपोज सेल एड्रेस डाला, देन ब्रैकेट क्लोज, अभी भी गड़बड़ आ रहा है। चलो दूसरे तरीके से इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, ये हमारा सिंपल तरीके से ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है,
अभी एक शॉर्टकट का मेरे को आपको बताना है, इसलिए ये मैं जो है डाल रहा हूँ। यहाँ पे हमने नेम डाल दिए, अजय विजय अरुण, ठीक है। अब इनके मार्क्स यहाँ पे हम इज इक्वल टू रैंक बिटवीन फॉर्मूले से असाइन कर देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है भाई रैंक बिटवीन फॉर्मूले का क्या यूज होता है। एक अप्लाई किया। अब आप क्या करते हो, नीचे जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। तो कॉपी होने के बाद देखो ऑटोमेटिकली यहाँ का निकल रहा है रिजल्ट। अब इसी तरीके से इसको आपने रो में स्ट्रेच किया और ऐसे ही आपने कॉलम में इसको ऑटोफिल कर दिया, ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखना, लास्ट में आपको दिया हुआ है टोटल, यहाँ आपको निकालना है परसेंटेज, यहाँ आपको मैक्सिमम और यहाँ आपको मिनिमम। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इसको स्टेबल कर देते हैं, और ये वरना हर बार जो है चेंज होता रहेगा। तो स्टेबल करने के लिए आपको पता ही है, डेटा को एक बार कॉपी करेंगे, इसी में जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट एज ए वैल्यू, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अब यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, बार बार चेंज नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए सिंपल है फॉर्मूला हटाने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्रीवियस क्लासेज में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से सबसे पहले आप कॉपी करेंगे, इसी सेल पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद पेस्ट के नीचे जो बटन दिया हुआ है, कुछ स्पेशल होते हैं, इसमें स्पेशल कमांड्स होती हैं, तो इसमें आपको जाना है वैल्यू वाले पार्ट। वैल्यू वाले पार्ट में आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, वैल्यू एंड नंबर, तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला है वो आपका नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओनली नंबर नंबर आएगा, फॉर्मूला की वैल्यू शो नहीं करेगी। ये देखो फॉर्मूला नहीं शो कर रहा, जस्ट नंबर नंबर आ रहा है। ओके, अब आपने क्या किया, इज इक्वल टू सम फॉर्मूला लगाया, सेल एड्रेस डाल दिया, ब्रैकेट बंद किया, एक सेल पे अप्लाई कर दिया, टोटल आ गया है। आप क्या करते थे, पहले आपने यहाँ पे सभी सेल में अप्लाई करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था, ठीक है। वो सिर्फ उसी लिए था कि थोड़ा सा फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा जो आप टाइप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो समझ में आपको आएगा। अगर मैं डे 1 पे ये शॉर्टकट आपको बताया था, फिर तो आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस ही नहीं करते। लेकिन अब ऑलमोस्ट आपका फिनिशिंग राउंड है, तो इसीलिए शॉर्टकट का राज आपके सामने खोला जा रहा है। तो कुछ नहीं है, यहाँ से इसको या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ऑटोमेटिकली देखो फॉर्मूला सभी में ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस कॉपी हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया, शॉर्टकट अप्लाई करने का, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद नीचे वाले सेल करो सिलेक्ट, देन पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली देखो ये सभी के अंदर अप्लाई हो जाएगा। हो गए। एक तरीका और देख लेते हैं, आपने यहाँ से इसको सेल को किया सिलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया कंट्रोल प्लस में डी, शॉर्टकट कमांड होती है। कंट्रोल प्लस डी से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला सभी सेल में अप्लाई हो गया है। तो कंट्रोल डी वाला आई थिंक ज़्यादा इजी है। तो नेक्स्ट हम डाल देते हैं शॉर्टकट के नाम से कंट्रोल प्लस में डी, ये हो गया हमारा कॉपी फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला कॉपी करना है, सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस में डी करो। क्यों भाई, ऑटो फिल वाला तो आपको याद ही रहेगा ना, उसको कुछ करना ही नहीं है, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। कॉपी पेस्ट भी आपको करना आता है, कॉपी किया, नीचे आपने सेल को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा जो ज़्यादा इजी है और इम्पॉर्टेंट है वो हो गया, डेटा को आप नीचे तक कर लो सिलेक्ट, और अब कंट्रोल के साथ में डी प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली ये देखो सभी में आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपको चाहे यहाँ पे 50 बच्चों का मार्कशीट बनाना है, 100 का बनाना है या 1000 का बनाना है, तो एक ही सेल पे फॉर्मूला आपको टाइप करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे या शॉर्टकट की अप्लाई करोगे कंट्रोल प्लस में डी, तो ऑटोमेटिकली विद इन ए सेकेंड सभी का टोटल निकल जाएगा। कर सकते हैं या करके दिखाऊं, फ्री टाइम में करके देखना, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया। अब जैसे कि आपने एक निकाल दिया मैक्सिमम, अब फॉर्मूला मैं समझा नहीं रहा क्योंकि ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको ओनली शॉर्टकट बता रहा हूँ। एक आपने निकाल लिया भाई, इनमें से तीनों में से सबसे जो बड़ा नंबर है दैट इज 99। अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इनका भी निकल जाए, सभी का। तो कुछ नहीं करना हमें ज़्यादा कुछ, जस्ट आप यहाँ से करो सिलेक्ट, और सिलेक्ट होने के बाद में कंट्रोल के साथ में डी दबा दो। जैसे ही डी आपने दबाया, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो शॉर्टकट वाला जस्ट इतना ही है, और कोई हाई फाई या लंबा
पोर्शन नहीं है। वापिस हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। इफ वाला फॉर्मूला थोड़ा सा आपको समझ में आ गया है कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, सिंटेक्स समझ में आ गया है, एग्जाम्पल समझ में आ गया, फॉर्मूले का शॉर्टकट आपको समझ में आ गया है, राइट। अब हमारा कौन सा पार्ट था पेंडिंग वो हम देख लेते हैं। नोटपैड की फाइल में हमने डाला था लेकिन आई थिंक वो बंद नहीं होगी उस साइड। एक प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला बता रहे थे पेंडिंग में। प्रोडक्ट का सिंपल मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर दिए हुए हैं भाई 2 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में, आपको काफ़ी सारे नंबर दिए हुए हैं, ये कॉलम में भी हो सकते हैं, रोज में भी हो सकते हैं। आपको बोला जाता है भाई सभी को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो नीचे शो कर दो। प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कैसे होगा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूले का नाम है हमने यहाँ पे डाल दिया है प्रोडक्ट फॉर्मूला। आपको याद भी रहेगा, कलर थोड़ा सा येलो कर देते हैं। अब सपोज करो हमारे पास इस वाले सेल में कुछ नंबर है, छोटे नंबर रखते हैं जिससे कि आपको कैलकुलेट करने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी। बड़े नंबर लेंगे तो फिर टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो 3 नंबर है, 3 नंबर को ऑटोमेटिकली हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए सेम है, प्रोडक्ट, और क्या आ रहा है, स्टार्टिंग का सेल एड्रेस, लास्ट का सेल एड्रेस, सिंपल डेटा को करो सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा। तो इसका कितना आना चाहिए, 2 या 6, 6 पंजे 30 आंसर आपका आ रहा है। अब अगर आपके पास पूरा का पूरा एक कॉलम है उसमें 10 वैल्यू है या 20 वैल्यू है तो सिंपल है, स्टार्टिंग का सेल एड्रेस डालो, लास्ट का डालो, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको मल्टीप्लाई करके उसका दे देगा। क्लियर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला समझ में आ गया है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। इक्वल टू प्रोडक्ट स्टार्टिंग का सेल एड्रेस सेमीकोलन और लास्ट का सेल एड्रेस, ये आप डालेंगे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सेल एड्रेस ज़्यादा इन द सेंस अगर आपके पास अलग अलग है, सपोज करो मोर देन 1 है तो अलग अलग कॉलम का तो आप निकाल ही सकते हो ना। नीचे एक निकाल लिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली सभी का निकल जाएगा। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया, आप ध्यान से देखो आ रहा है। अभी यहाँ तो हमने फॉर्मूला कोई अप्लाई किया नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट जो किया है ना, ऑटोफिल किया, ऑटोमेटिकली आ गया। क्लियर है अला, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ को जो कन्फ्यूजन था, अच्छा प्रोडक्ट वाला हो गया, इसको हटाओ। वी लुकअप और एच लुकअप, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के अंदर अगर आप जाओगे किसी भी कंपनी में तो सबसे पहले आपसे वी लुकअप और एच लुकअप के नाम से फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। मतलब पहले से ही पता रहता है कैंडिडेट को। तो पहले समझ लेते हैं वी लुकअप का थोड़ा सा, इसी में आते हैं नोटपैड में। पहले वी का मीनिंग समझो। यहाँ पे वी का मीनिंग होता है वर्टिकल। वी मीन्स वर्टिकल। वर्टिकल को और थोड़ा डिफाइन करें, कॉलम। कॉलम में अगर आपको डेटा की सर्चिंग करनी है तो वहां पर हम वी लुकअप वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वी डाला हुआ है, वी का मीनिंग है, वी मीन्स वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है कॉलम, और लुकअप का मीनिंग तो आपको पता है, कोई भी वैल्यू को सर्च करना, देखना, फाइंड करना। ओके, सेम वे यहाँ पे जो एच है, एच का जो मीनिंग है दैट इज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मीनिंग होता है रो। अगर रो में कोई डाटा आपको सर्च करना है तो उसके लिए हम हॉरिजेंटल एच लुकअप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसके लिए पहले एक एप्लीकेशन देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एप्लीकेशन क्या है, ये आपको एक बटन दिया हुआ है, आपने नाम डाल दिया है इसमें सर्च, ये हो गया सर्च, और यहाँ आपसे बोल रहा है एंटर योर रोल नंबर। ऑनलाइन में क्या होता है भाई, जब आपका रिजल्ट आता है तो अपना रोल नंबर आप डालते हो 10111 जो भी है XYZ। आप सर्च पे क्लिक करते हो तो आपका पूरा का पूरा मार्कशीट डिस्प्ले हो जाती है, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, स्कूल नेम,
किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने आपने मार्क्स लेकर आए, सारा का सारा शो करता है ना। तो जस्ट आपने क्या डाला, अपना रोल नंबर डाला, रोल नंबर डालने के बाद आपने सर्च वाले बटन पे क्लिक किया, ऑटोमेटेड आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है, होता है ना ऐसे ही। अब यही सेम चीज हम अपने एक्सेल में भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक रोल नंबर डालें, और जैसे ही हम रोल नंबर डालें तो ऑटोमेटिकली नाम, साथ में जो हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इनके मार्क्स हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाए। अब ये हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है सेम सीट में करना, एक होता है अलग सीट से डेटा को फैच कराना। तो दोनों पहले सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इजी वाला करेंगे। इजी वाला करने के लिए हम यही मार्कशीट का एग्जांपल उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपल कॉपी पेस्ट। सिंपल हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कॉपी पेस्ट किया। अब ध्यान से देखना, रोल नंबर मैं 101 की सीरीज में दे रहा हूँ। अभी कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है हमारे पास, डाटा है बिल्कुल वेरी वेरी इजी, छोटा डाटा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप बड़े डाटा पे भी ये सेम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब आपको बोला जाता है कि भाई हमें निकालना है वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना, ठीक। अब हम चाहते हैं भाई यहाँ पर मैं किसी का भी रोल नंबर डालूं 102, और डालने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूं, एंटर करते के साथ ऑटोमेटिकली इसका नाम मिल जाए, इसका नाम है क्या। हमने यहाँ पे रोल नंबर चेंज कर दिया, 104 डाल दिया। 104 रोल नंबर जैसे ही आपने डाला तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं इसका नाम मिल जाए, ठीक है। जैसे नाम मिल जाएगा वैसे इनके सब्जेक्ट के नाम, मार्क्स आ जाएंगे। अब कैसे होगा वो करके देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप फॉर्मूला आपने लगाया। अब इसका सिंटेक्स समझना ज़्यादा जरूरी है, सिंटेक्स आपको शो करना आ रहा है ना, तो साथ के साथ सिंटेक्स भी आपको समझाते हुए हम चलेंगे। सबसे पहला आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि भाई किसके बेस पे आपको सर्चिंग करनी है। ऑनलाइन में आप क्या करते हो, जब रिजल्ट आता है तो रोल नंबर डालते हो ना, फिर सर्च पे क्लिक करते हो, तब आपका रिजल्ट सारा शो करता है। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आपका रोल नंबर। रोल नंबर के बेसिस पे आप सर्चिंग कर रहे हैं, समझ में आया ना। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको क्लियर हो गया, लुकअप वैल्यू की जिसके बेस पे आप सर्चिंग कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं रोल नंबर के बेस पे। तो हाँ, आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअल भी डाल सकते हैं, समझने के लिए वो ठीक है, बट मैनुअल ना डाल के आप इसको ऑटोमेटेड इसका सेल एड्रेस डालो, क्योंकि बात तो एक ही है। आप G3 डालो या 102 डालो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो अभी आपको क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप G3 वाले सेल पे कोई नंबर चेंज करते हो ना, और फॉर्मूला का आपने सेल एड्रेस डाला हुआ है, तब तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। और अगर आपने क्या किया, वहां तो डाला है G3 की जगह 102, अब आप नंबर कुछ बढ़ाओगे घटाओगे, रोल नंबर को चेंज करोगे, तो वहां पे ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगी। तो बेटर क्या है, आप यहाँ पे सेल एड्रेस डालो, ठीक है। तो सबसे पहले G3 हमने डाला, लुकअप वैल्यू दैट इज, हम सर्चिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर, क्लियर, कॉमा। इसके बाद में आपको शो कर रहा है टेबल एरे। टेबल एरे जहां पर भी वर्ड आता है, इसका मीनिंग है कि जो आपके पास टेबल है उस टेबल को आपको पूरा सिलेक्ट करना, ठीक है। ये हमने इस टेबल को पूरा का पूरा सिलेक्ट किया। अब जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस आपका आ गया। कौन सा सेल एड्रेस आया है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A2 से, कहाँ खत्म हो रही है, E6 पे, ये वाला, क्लियर है। ओके, फिर हमने लगाया कॉमा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछ रहा है दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर का मीनिंग हो गया, हम सर्च क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं नेम। नेम की वैल्यू हम सर्च करा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ भाई जो फर्स्ट वाली टेबल आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में,
उसमें जो नेम का कॉलम आ रहा है वो कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, सेकंड वाले कॉलम में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में तो रोल नंबर आ रहा है, सेकंड में नेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम कॉलम का नाम डाल देंगे, दैट इज 2। 2 क्यों डाला, क्योंकि हम नाम सर्च कर रहे हैं और लेफ्ट वाली टेबल में नेम का जो कॉलम है वो 2 है, इसलिए हमने 2 डाला। अब हम कॉमा लगाएंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे एक वैल्यू हम यूज करते हैं 0 एंड 1। ट्रू का मतलब मीनिंग हो गया कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और फॉल्स का मीनिंग क्या हो गया कि हमें नियर बाय वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम डाल देते हैं 0, हमने डाल दिया क्योंकि हमें जो चाहिए एग्जैक्ट मैच कराना है कि भाई अगर हमने रोल नंबर डाला है 102 तो उसी का ही आना चाहिए डेटा जो है। ब्रैकेट बंद करेंगे, देन एंटर। तो देखो क्या नाम आ रहा है, ये आ रहा है। अब इस टेबल में देखो जिसका रोल नंबर 102 है उसका नाम विजय है। अब अगर यहाँ पर 102 की जगह आपने 101 किया, नाम चेंज होके आ गया अजय। आपने यहाँ पे रोल नंबर चेंज किया 103, अरुण आ गया। 104 किया, अरुण आ गया। 105 करेंगे, एन ए आ जाएगा, तो एन ए मीन्स नॉट एप्लीकेबल, भाई उसमें तो कोई आपका रोल नंबर ही नहीं है, एन ए आ रहा है। तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है इसके इंग्लिश के मार्क्स। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम नंबर असाइन कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे। तो ये जो हमने 1 2 3 4 5 हैं, ये क्या है हमारे पास कॉलम के नंबर है, ठीक है। अब इंग्लिश का जो हम निकालेंगे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट हमें कॉलम नंबर 3 वहाँ पे डालना है, दैट्स फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम। बट यहाँ पर अभी हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको समझा रहे हैं। जब आप करोगे तो स्टार्टिंग में 5-6 बार टाइप करके करो जिससे कि समझ में आ जाए। समझ में आने के बाद फिर आप सिंपली कॉपी पेस्ट कियो, मतलब शॉर्टकट अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम निकालते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, लगाया फॉर्मूले का नाम, ब्रैकेट ओपन। अब देखो सिंटेक्स में ये आपको बता रहा है कहाँ कहाँ पे क्या क्या डालना है। लुकअप वैल्यू मीन्स किसके बेस पे आप सर्चिंग कर रहे हैं, रोल नंबर के बेस पे। रोल नंबर का सेल एड्रेस डाल दो, दैट इज G3, कॉमा लगाया। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है भाई टेबल का एरे डालना। तो एरे का मीनिंग आपको पता है, पूरी टेबल सिलेक्ट करनी होती है, उसका ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस टेबल को क्या किया, सिलेक्ट किया, सेल एड्रेस आ गया, कॉमा लगाया। देन आ रहा है इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सर्च क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के मार्क्स, तो लेफ्ट वाली जो टेबल है इसमें इंग्लिश का जो कॉलम है दैट इज 3। तो 3 है तो यहाँ पे हमने उसका कॉलम का नंबर डाल दिया, 3 डाल दिया, ठीक है, कॉमा लगाया। अब 0 का मीनिंग हो गया कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर आपने रोल नंबर 102 डाला है तो उसी के ही मार्क्स आए, किसी और के नहीं आए। और 1 का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेट मैच, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 0, क्योंकि हमें जो मैच चाहिए वो एग्जैक्ट चाहिए, सेम टू सेम मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई रोल नंबर डाला है 102, उसके मार्क्स जो है 102 के 76 है, बट आ रहे हैं उसकी जगह किसी और के मार्क्स, तो वो तो नहीं होना चाहिए। मैचिंग जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने लास्ट में क्या लगाया है, 0 लगाया है एग्जैक्ट मैचिंग के लिए। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, देन एंटर, 76 आ गया। अब आप वेरीफाई कर लो भाई क्या जिसका रोल नंबर 102 है क्या उसके मार्क्स 76 हैं। हाँ भाई 76 है, शो कर रहे हैं। अब अगर रोल नंबर आपने चेंज किया, 103 किया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नाम भी चेंज हुआ, उसके मार्क्स भी चेंज हो गए। आपने रोल नंबर डाला 104, तो अब क्या हुआ, उसका नाम भी बदला है और इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं वो भी आ रही है। तो इसी तरीके से सभी सेल में फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, अंतर कहाँ है,
अंतर है कि जस्ट हमें कॉलम का नंबर अपडेट करना है, सो इजी। तो अभी तो हमने इसका एग्जांपल देखा है सेम सीट पे। अब हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट सीट ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, नया सीट ऐड हो गया। यहाँ पे हमने डाल दिया रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट सर्च वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। सीट 2 जो है इसका हमने डाल दिया फॉर एग्जांपल डेटा, हमने इस पे डाल दिया स्टूडेंट डेटा। ये स्टूडेंट का जो मार्कशीट का डेटा है वो हमारा इस वाली सीट पे है। अब हमें रिपोर्ट में क्या करना है, ध्यान से देखना, जो एक्चुअल कंपनी में जो इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। अब होगा क्या, पहले तो हमने सेम ही सीट पे काम किया था। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने कोई भी रोल नंबर डाला, ऑटोमेटिकली उसका नाम, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, फर्स्ट वाली सीट से डाटा फैच होके ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट वाली सीट पे डाटा आ जाएगा। क्लियर है? अब कैसे करेंगे, वही सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, जस्ट सेम टू सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमें निकालना है नेम, इज इक्वल टू, अप्लाई किया, फॉर्मूले का नाम वी लुकअप। अच्छा, एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए आप, अगर वी लुकअप समझ में आ गया तो एच लुकअप में कुछ है ही नहीं, सेम टू सेम फॉर्मूला है, जस्ट वी लुकअप में हम कॉलम का नंबर डालते हैं, वहां पे रो का नंबर डालेंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम, ठीक है। तो इक्वल टू, फॉर्मूले का नाम हमने डाल दिया वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ आ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मीन्स आप किसके बेसिस पे सर्चिंग कर रहे हैं, तो हम सर्चिंग कर रहे हैं रोल नंबर के बेसिस पे, तो रोल नंबर का सेल एड्रेस आप डाल दें, कॉमा अप्लाई किया। देन आता है टेबल एरे। अब भाई टेबल एरे हमें डालना है किसका, स्टूडेंट डेटा वाली टेबल का, तो आप इसमें आओ, आइए इसमें। अब फॉर्मूला कहाँ गायब हो गया, फॉर्मूला गायब नहीं हुआ है, वो आपका फॉर्मूले बार में आ रहा है, फंक्शन बार में आ रहा है ना। यहाँ से इस टेबल को आप कर लीजिए सिलेक्ट, या देखो ये 2 बार नाम रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से एक बार आप हटा दो इसको। अब देखो सबसे पहला क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू में ऑलरेडी रोल नंबर का सेल एड्रेस है। अब हमें क्या चाहिए, टेबल एरे में इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, तो ये यहाँ से टेबल को आपने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। अच्छा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में हम क्या ढूंढ रहे हैं, नाम। तो इसमें देखो नेम का जो आपका नंबर है, कॉलम है, वो क्या है, 2 है। तो अब आप चाहें तो 2 मैन्युअली डाल दो, या इस पे 2 पे क्लिक कर दो, सेल एड्रेस आ जाएगा। आ गया, ठीक है। देन कॉमा, 0 लगाओ, ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर कर दो, ऑटोमेटिकली देखो आ गया। अब फायदा क्या है, यहाँ पर रोल नंबर आप चेंज करोगे, नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आपने डाला यहाँ पे 104, नाम बदल जाएगा। आपने डाला यहाँ पे 103, ऑटोमेटिकली नाम बदल जाएगा। हो रहा है चेंजेस। तो इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ टाइप करना है, यहाँ टाइप करना है, यहाँ टाइप करना है। एक बार टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद इसको नीचे आप शॉर्टकट अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली काम आसान हो जाएगा। तो किसी का डाउट है तो आप बताओ वी लुकअप से रिलेटेड। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और मैं इजी कर देता हूँ, जिससे कि यही फॉर्मूला थोड़ा और इजी तरीके से आप लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास टेबल है, टेबल को हम एक नाम असाइन कर देते हैं। तो नेम असाइन करने के लिए देखो सबसे यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। आपने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट डेटा 1। स्टूडेंट डेटा 1 मीन्स कि जो आपने मार्कशीट बनाई है, इस टेबल का नाम आपने क्या असाइन कर दिया, स्टूडेंट डेटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर कर दो। तो अब क्या हुआ, ये जो मार्कशीट है आपने इसका नाम क्या असाइन कर दिया, स्टूडेंट डेटा 1। अब ध्यान से देखना, अब इससे थोड़ा सा स्टेप आपका इजी हो जाएगा। दोबारा अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। तो लुकअप वैल्यू में क्या डालेंगे,
रोल नंबर का सेल एड्रेस, देन कॉमा। अब कॉमा के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे, उस टेबल का हमने नाम डाला था स्टूडेंट डेटा 1। देखो आ रहा है नीचे, आ गया ना अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो इसका फायदा क्या है, अगर वहाँ पे टेबल का नाम आपने असाइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जैसे आप नाम डालोगे आ गया ना टेबल, स्टूडेंट डेटा 1, कॉमा लगाओ। अगला क्या डालना है, कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो आपको पता है अभी कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, पहली वाली टेबल में 2 है, 2 लगाया, देन कॉमा, और लास्ट में आपको 0 लगाना ही लगाना है एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट बंद करो, देन एंटर। आप चेक कर लो क्या भाई जिसका रोल नंबर 103 है नाम अरुण आ रहा है या कुछ और आ रहा है, अरुण ही आ रहा है। रोल नंबर चेंज करिए 101, नाम ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो इसके दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका या पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से ये आपको समझ में आएगा। एक मैंने निकाल के आपको बताया, बट मैं आपको जो है रेकमेंड इसमें यही करूँगा कि कम से कम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्लाई करो। अप्लाई करोगे समझ में आ जाएगा। समझ में आने के बाद फिर चाहे तो आप शॉर्टकट अप्लाई कर दो, कॉपी पेस्ट या शॉर्टकट की आपको बताई है। कहाँ गई, कंट्रोल प्लस में डी, ये वाली। क्लियर है? तो आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है जो हमने वी लुकअप वाला फॉर्मूला डिस्कस किया है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं अभी नेक्स्ट वाली क्लास में हमारा क्या क्या हुआ है। इसमें हमने एक तो किया है इफ वाला फॉर्मूला, सिंटैक्स जो हमने दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट शॉर्टकट किसी भी फॉर्मूले का आपको अप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस में डी, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट वाला फॉर्मूले का क्या यूज होता है। भाई मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देन वी लुकअप फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कैसे यूज करते हैं। एक्चुअल में वी में क्या होता है, कॉलम में सर्चिंग होती है, एच लुकअप में रो में सर्चिंग होती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वी लुकअप में आप जहाँ डाल रहे हो कॉलम नंबर डाल रहे हो, वहीं पर एच लुकअप में आप रो का नंबर डाल रहे हो, बाकी पूरा सेम टू सेम रहता है। ठीक है, एच लुकअप वाला आप ट्राई करना, नहीं होगा दोबारा से नेक्स्ट क्लास में ये समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको वी लुकअप अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अच्छा, पेज सेटअप का और प्रिंटिंग का ये हमारा टॉपिक रह गया है पेंडिंग। तो इसके लिए एक क्लास और हम रखेंगे, तो जो ये पेंडिंग बच गया है ये हमारा उसमें कवर अप हम कर लेंगे। ठीक है, और ये जो सीट है जिसमें आपको मैंने बताया है इफ वाला फॉर्मूला था, प्रोडक्ट वाला था, और थोड़ा सा इसमें हमने अपना वी लुकअप वाला डिस्कस किया है अभी, ये है ना। तो ये सीट मैं अभी सेव कर लेता हूँ, और सेव करके जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ये सीट आपको सेंड कर देते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया सीट का नाम 4 to 5। ये सेव हो गई है हमारे पास सीट, और इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और अगर आप चाहते हो भाई आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये सेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। अच्छा, अभी भी अगर किसी का कोई डाउट्स हो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड या अभी वाली क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनीवन? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है, आप इसको करके देखना, कोई दिक्कत आएगी दोबारा से फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी वाली क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम होंगे कनेक्ट। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। टोटल 3 दिन।